हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बुककान क्लासेस में। आज हम आपको कराने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4। तो चलते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। इसे ये चेक करना है कि ये शांत है या अशांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती। तो देखिए, इसको शांत और अशांत चेक करने से पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये शांत किसे कहेंगे, अशांत किसे कहेंगे। तो इसको चेक करने से पहले हमें ये देखना होगा, कुछ फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो चलते हैं हम क्वेश्चन के पास, इसका करते हैं सॉल्यूशन। तो इसमें देखिए हर कौन सा है, आपको ये दे रखा है चूंकि 13/31/25। इसमें आप चेक कीजिए हर कौन सा है, 31/25 है। तो हर के अभाज्य गुणनखंड यानी कि 31/25 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे भाई। ये देखिए, ये क्या है 31/25। जब हम इसके गुणनखंड करेंगे तो ये किससे कटेगा, 5 से। 5 छंग 30 और 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। फिर ये 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। फिर ये 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर ये 5 से कट जाएगा, 5 पंजे 25। फिर ये 5 से कटेगा, 5 एकम 5। तो इसके जो गुणनखंड आएंगे वो आएंगे 5 × 5, 5 × 5 × 5 × 5। क्लियर। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 5। ठीक है। अब ये 5 की पावर 5 हम लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 की पावर 0 × 5 की पावर 5। तो आपको क्या दिखा है, क्योंकि आपको पता है किसी की भी पावर 0 होगी उसका मान 1 होता है। और 1 की मल्टीप्लाई अगर मैं इससे ही कर दूंगा, 1 की गुणा 5 की पावर 5 से कर दो तो क्या आता है, 1 की गुणा किसी से भी कर लो तो जिससे करेंगे वही संख्या आ जाएगी। तो क्लियर। इसको हम ये भी लिख सकते हैं। तो देखते हैं हम। अब जो हमने इसके अभाज्य गुणनखंड करे थे, क्या लिख देंगे, चूंकि 31/25 के अभाज्य गुणनखंड किस रूप में आ गई है, ये आ गए 2 की पावर n × 5 की पावर m के रूप में। ये आप देख रहे हो, अगर इसकी कंपेयरिंग इससे करी जाए कि ये क्या है 2 की पावर n × 5 की पावर m, तो ये इस रूप में है, नहीं है। और जब इस रूप में कोई भी गुणनखंड होते हैं तो वही हमारा कहलाता है शांत दशमलव। तो अगर आप इसका देखो 13/31/25 का दशमलव प्रसार करेंगे तो वो कैसा आएगा, शांत। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी परिमेय संख्या p/q, जहाँ pq क्या है, जहाँ p/q सह अभाज्य है। हम जानते हैं कि किसी परिमेय संख्या p/q में q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n × 5 की पावर m के रूप में है। तो जहाँ n और m क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है। ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब नॉन नेगेटिव है। ठीक है। तो 2 की पावर n के रूप में है, पूर्णांक है, तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। कैसा होगा, शांत होगा। तो इसलिए ये भी क्या आ जाएगा, 13/31/25 का
दशमलव प्रसार शांत होगा, क्योंकि इसके भी हमने अभाज्य गुणनखंड निकाले, वो भी किस रूप में आ रहे हैं, 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में। अगर ये 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में आ रहे हैं तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। इसीलिए हम कह देंगे कि 13/3125 का दशमलव प्रसार भी क्या होगा, शांत होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है। तो चलते हैं हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं कोई। तो जैसे मान के चलिए मैंने एक थर्ड क्वेश्चन ले लिया, इसी में अगर मैं चेंजिंग करूं तो आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका अच्छे से। तो अगर मैं इसी का थर्ड पार्ट कराऊं तो आप देख रहे हो थर्ड पार्ट में क्या है कि ये कह रहा है कि 64/455, ठीक है, 64/455। तो मैं इसका हर देख रहा हूँ, हर कितना है भाई, 455 है। कितना है, 455। तो अगर हम हर के अभाज्य गुणनखंड निकालें, हर के अभाज्य गुणनखंड तो कितना आएगा। अगर हम 455 के फैक्टर निकालें तो 5 से कटेगा, 5 × 45, 5 × 5, फिर 13 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, 7 × 7 और कितना होगा 2, 7 या 21, फिर ये कट जाएगा 13 से, 13 × 13। तो इसके अभाज्य गुणनखंड आ रहे हैं 5 × 7 × 13। अब आप देख रहे हो इसके जो गुणनखंड आए वो किस रूप में है, 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप में थोड़ा ही है। तो लिख देंगे चूंकि 455 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 की पावर n × 5 की पावर m के रूप में नहीं है। आपने इसके गुणनखंड चेक करें, ये इस रूप में नहीं आ रहे, क्योंकि ना तो इसमें 2 दिखाई दे रहा है हमें कहीं, और 5 तो है ही चलो, लेकिन 7 और 13 भी आ रहा है। तो इसमें 7 और 13 एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो इसीलिए ये इस रूप में नहीं है। तो हम जानते हैं कि किसी परिमेय संख्या P/Q में Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n × 5 की पावर m के रूप में नहीं है, तो उसका दशमलव प्रसार आसान आवर्ती होता है। तो आपको पता चल गया कि आप जानते हैं कि कोई भी अगर परिमेय संख्या है और उसमें अगर हम 2 का भाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं और वो 2 की पावर n × 5 की पावर m के रूप में नहीं है, तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है, आसान आवर्ती होता है। तो इसलिए आप भी देख रहे हो इसके हमने अभाज्य गुणनखंड निकाले, तो ये भी 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में नहीं आ रहे, तो इसीलिए इसका 64/455 का दशमलव प्रसार आसान आवर्ती होता है। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है। इसके अतिरिक्त इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं जिसमें आपको बोल रहा है कि उनको भी चेक कीजिए कि वो शांत है या अशांत है। तो आई होप आप इनको करके देखेंगे। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। आपको जो चैप्टर नंबर 2 है वो आपके सिलेबस में से फ़िलहाल कोरोना महामारी के कारण हटा दिया गया है, तो चैप्टर नंबर 2 अभी हम नहीं कराएंगे। फिर भी अगर आपको चैप्टर नंबर 2 में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है किसी क्वेश्चन को करने में, तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके। तो हम मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और चैप्टर नंबर 3 आपको शुरू कराएंगे। थैंक यू।